पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने वाली घटना ने सियासी हलचल मचा दी और इसके साथ राजनीतिक हिंसा की आशंकाएं भी सिर उठाने लगी है। हैरानी की बात तो यह है कि टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर आखिर नफरती या विवादित एजेंडा आखिर किसके दम पर चुन रहे हैं? क्यों वह इस आधार पर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं या इसके पीछे कोई बड़ी शक्तियां है, बड़ी साजिश है? क्योंकि बीजेपी इसके पीछे टीएमसी को वजह बता रही है, तो टीएमसी से बीजेपी की साजिश बता रही है। सवाल है कि आखिर बाबरी बवाल के पीछे कौन है, टीएमसी या फिर बीजेपी? पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी तरह के दखल न देने के बाद हुमायूं के हौसले बुलंद थे। हुमायूं ने कहा कि पुलिस उसका साथ दे रही है और तमाम तरह के तामझाम के साथ और हजारों लोगों के हुजूम के बीच पहले से तय जमीन पर बने मंच पर कई मौलानाओं के साथ उन्होंने फीता काटा और अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते रहे। दावा किया गया कि इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर पर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर, तो कोई रिक्शा या वैन से लेकर ईंट कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। इस दौरान आरएएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस भारी संख्या में तैनात रही। अब समझिए आखिर हुमायूं कबीर के इस कार्यक्रम से बंगाल से लेकर देश की सियासत तक में भूचाल क्यों है? क्योंकि देश में किसी को भी अपनी आस्था के मुताबिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी पूजा स्थल बनाने की स्वतंत्रता है। इसमें भला किसी को क्या आपत्ति? लेकिन एक तरफ जहां हुमायूं कबीर ने धमकी भरे तेवरों से ये काम किया, जबकि हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल हुमायूं कबीर की मंशा पर उठ रहे हैं कि हुमायूं कबीर ने प्रस्तावित मस्जिद का नाम बाबरी ही क्यों रखा? मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद 6 दिसंबर को ही क्यों? हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद बनाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जानबूझकर बाबरी नाम से नई मस्जिद बनाने की कोशिश करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान है। क्योंकि बाबर ने हिंदुओं पर जुल्म ढाए, हिंदुओं का कत्लेआम किया, इसलिए इस बाबर के नाम पर हिंदुस्तान की जमीन पर कोई ढांचा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और हिंदू संगठनों ने आज कोलकाता में शौर्य दिवस रैली का आयोजन किया और हुमायूं कबीर के कार्यक्रम पर अपना विरोध जताया। ये पूरा ममता सरकार का मदद फुल हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, बिना इजाजत नहीं, सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। ड्रामा, फुल ड्रामा, खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है।
बीजेपी से लेकर कांग्रेस के साथ ही कई और दूसरे नेता भी हुमायूं कबीर के इस कदम के पीछे या तो बड़ी साजिश मानते हैं या फिर इसे नफरत फैलाने वाला मानसिक विकृति वाला काम मानते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ने तो साफ साफ कहा कि अगर बाबरी नाम की मस्जिद बनाई तो अयोध्या की तरह उसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन 2026 में पहले तो रख नहीं पाएंगे और 2026 वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसे बाबरी ढांचा यहाँ ढहा दिया गया था अयोध्या में, वैसे अगर पश्चिम बंगाल में बनेगा तो वहाँ भी ढहा दिया जाएगा। देश की संस्कृति को तबाह करने का कंसेप्ट लेकर जो बाबर भारत में आया था, जिसके अत्याचार पर प्रथम गुरु नानक साहब ने बाबर जाबर कहा, इति मार पई कुरलाने ते की दर्द ना आया। वो बाबर जिसने गंगा, यमुना, सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो चीज चली गई उसको बार बार उखाड़ने से कोई मतलब नहीं है और कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा है। वो जो आदमी बनाने की बात कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। 2019 में भाजपा से इलेक्शन लड़ा था, उसको बाबरी मस्जिद की शहादत का इतना अफसोस था तो उनका झंडा थाम के क्यों लड़ रहा था, जब तो उनका झंडा थामे फिर रहा था। आज सियासत चमकाने के लिए ये काम कर रहा है, 1992 की याद दिला रहा है। क्यों नफरत फैला रहा है देश के अंदर? ऐसे आदमी को सख्ती के साथ इसके कुछ चलना चाहिए, ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वे 6 दिसंबर बाबरी बरसी के दिन ही अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरा होने पर उसी नाम से बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। प्रस्तावित मस्जिद की डिजाइन अयोध्या की ध्वस्त बाबरी ढांचे की तरह ही बनाई गई है। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। पार्टी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वो किसी को सांप्रदायिक सियासत नहीं करने देंगी। 3 दिन पहले मुर्शिदाबाद में एक जनसभा में ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी। एसआईआर, एनआरसी और ध्रुवीकरण की राजनीति को चुनौती दी जाएगी। सेकुलर कांट्री হিসেবে ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে রচনা করেছিলেন সেই বাবা সাহেব আম্বেদকর। কোথা থেকে নির্বাচিত হয়েছিল জানেন? বাংলা থেকে। এটা আমাদের গর্ব। বাংলার মাটি স্বাধীনতা আন্দোलन করেছে। लेकिन हुमायूं कबीर ने जिस तरह पार्टी में रहते हुए बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, फिर पार्टी से निलंबित होने के बाद भी विरोध करने वालों को धमकी देते हुए इसकी बुनियाद रखी। इससे बीजेपी कह रही है कि हुमायूं का पार्टी से निलंबन सिर्फ एक दिखावा है, साजिश है। इसके जरिए ममता बनर्जी अपनी राजनीति साध रही हैं, यानी हुमायूं कबीर टीएमसी का फ्रीलांसर है। बीजेपी का आरोप है कि ये प्रोजेक्ट धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है, जिसका मकसद भावनाएं भड़काना और वोट बैंक को मजबूत करना है। जबकि सुकांत मजुमदार का कहना है कि अगर ममता बाबरी मस्जिद नहीं चाहती तो हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है इनका विरोध करता रहूंगा। देखिए, हुमायूं कबीर पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए कोई रोक नहीं है भारत में, लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। भारत के मुसलमानों के लिए आज भारत से अच्छा देश नहीं है। ये लास्ट 15 सालों में ममता बनर्जी ने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया है, ममता बनर्जी ने जो सांप्रदायिक राजनीति की है, एक समुदाय को सामने रखते हुए उनके हितों की रक्षा करते हुए, उसका ही ये हम बाहर जो चीज़ आई है वही प्रकाश जिसे बोलते हैं, उसका ही आप देख रहे हैं चेहरा।
ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। दरअसल हुमायूं कबीर को बीजेपी टीएमसी का फ्रीलांसर इसलिए बता रही है कि निलंबन के बाद हुमायूं ने ममता के खिलाफ जो बयान दिए उनमें ममता को आरएसएस का काम करने वाला बताया, दुर्गा पूजा के लिए जमकर फंड देने वाला बताया। ये माना जा रहा है कि एसआईआर का आक्रामक विरोध करने से हिंदू वोट होने का जो खतरा ममता को सताने लगा, उन्होंने इसका इंतजाम कर लिया है। और उनको जो सत्ता में आया, उनका जो 2011 साल का 13 में रिजल्ट आया चुनाव का, वो 13 में 182 उनका सीट मिला, नेशनल कांग्रेस का 42 मिला, मैं वो 42 से एक था। तो उसी टाइम मेरे को जरूरत था इनका, वो मुझे मुकुल राय को देख के राइटर्स में 35 मिनट मेरे को साथ बात करके मेरे को दल में शामिल किया। तो मेरे साथ 12-13 साल ऐसा क्यों किया? ये मेरा क्या जरूरत था? मेरे को लेने के बाद जरूरत क्या था? मेरे को मंत्री भी नहीं, उनको नहीं सवाल उठाया, नहीं डिमांड किया, तो मंत्री भी किया। वहीं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डाले जाने पर कुछ दलों को कोई आपत्ति नजर नहीं आती, तो खुद टीएमसी इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताती है और दावा करती है कि इसके बावजूद इस बार बंगाल में फिर खेला होवे। देखिए, अगर अपने पैसे से कोई मस्जिद बनाता है, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस देश का कानून है कि आप मस्जिद बनाइए, परमिशन लेके बनाइए, बनाने दीजिए। मैं इसको जो है ना, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई इस दरार पैदा करने की बात नहीं होना चाहिए। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। दूसरी तरफ एक नजरिया ये भी है कि बीजेपी की राजनीतिक पिच पर मुस्लिम वर्ग के नेता अपनी एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व वाली पिच पर बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से बेहतर रहा है। यानी कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी में रहे हुमायूं सिर्फ अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना करके लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें। 6 दिसंबर के दिन अयोध्या में बेहद सख्त सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। इसके साथ ही पूरे देश में इसे लेकर काफी एहतियात बरती जाती है। ऐसे में सवाल है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर की जा रही सियासत के पीछे टीएमसी हो, बीजेपी या खुद अपनी सियासत चमकाने के लिए हुमायूं कबीर ऐसा कर रहे हों। लेकिन जिस बाबरी मुद्दे को पीछे छोड़ देश आगे बढ़ चुका है, वहाँ इस नाम पर फिर से उकसाने वाले और भड़काऊ सियासत की इजाजत भला कैसे दी जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।